चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। फर्स्ट अपडेट है, चाइना में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 132 लोग सवार थे। अब ये प्लेन का नाम है 737 जो कि बोइंग कंपनी का है। अब ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ है इसका डिटेल्स थोड़ा बता देता हूँ आपको। अभी जो प्लेन के सामने होता है, जो नोक जैसा निकला हुआ होता है, उसे नोज़ कहते हैं। तो जब भी प्लेन उड़ता है तब क्या होता है, एकदम ऊपर जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, एकदम ऊपर जाने की वजह से एक थ्रस्ट मिलता है तो प्लेन का हादसा हो सकता है। तो पायलट को मैन्युअली पहले करना पड़ता था, प्लेन को नीचे लाना पड़ता था। तो वो मैन्युअली काम काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाता था और लोड भी काफ़ी बढ़ जाता था पायलट पे। तो इसलिए बोइंग कंपनी ने क्या किया, एक ऑटोमेटिक वहाँ पे सेंसर लगा दिया जिससे जब भी इंक्लाइंड हो जाए प्लेन, मतलब ऊपर चले जाए ज़्यादा, तब वो अपने आप नीचे हो जाए। तो इसमें क्या हुआ है, टेक्निकल ग्लिच हो गया है। ऊपर गया भी नहीं था फिर भी ये नीचे आ गया है, तो इसके वजह से पायलट इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इससे पहले भी 2 घटना हुई थी सेम ग्लिच के कारण। तो अभी बोइंग कंपनी को चाइना की सरकार ने आदेश दिया है कि आप इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम लगाइए। नेक्स्ट अपडेट है, एक मेरेपुल नाम का शहर है यूक्रेन में जहाँ पे रशिया ने बॉम्ब कर दिया है। वहाँ पे मासूम 400 बच्चे शहीद हो गए हैं। अभी श्रीलंका का मैंने पहले भी बताया था कि इस पे चाइना का काफ़ी कर्जा है, तो ये सरकार चुका ही नहीं पा रही है और इन पे लोन काफ़ी बढ़ गया है। अभी इंडिया ने हेल्प भी की थी इनको 7,000 करोड़ रुपए देके, बट फिर से लग नहीं रहा है कि इनका कुछ हालत सुधरने वाली है इनकी। अभी 2 लोग की मौत हो गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पेट्रोल भराने जा रहे थे और यहाँ पे भगदड़ मच गई और ये 2 लोगों की मौत हो गई यहाँ पे। अभी श्रीलंका ने बोर्ड एग्ज़ाम जैसी हमारे यहाँ पे होती है एसएससी की, मतलब 10th की, वो भी कैंसिल कर दी क्योंकि इनके पास पेपर खरीदने के पैसे भी नहीं है। अभी रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ की है यूक्रेन पे जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? अब 4 प्रकार की मिसाइल होती है, 2 आपकी उतनी काम की नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट है जो कि है सुपरसोनिक और एक हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होती है, जो आवाज़ की गति से तेज़ उड़ती है, और हाइपरसोनिक आवाज़ की गति से लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा फास्ट उड़ती है। सुपरसोनिक मिसाइल जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया के पास है, जो कि अभी पाकिस्तान में गिर गई थी गलती से, वो है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने छोड़ी थी, ये ब्रह्मोस की गति से लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा तेज़ उड़ती है। तो इससे क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी रडार की, जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, उसके भी नज़र में नहीं आती है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है हथियार। इसलिए जब नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी तब अमेरिका भी डर गया था क्योंकि वो भी पकड़ में नहीं आती है ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी कंट्री की। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 4 देश के पास है, रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया। अभी नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी वो हाइपरसोनिक थी, उनका क्लेम था, बट उनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते लोग। अभी जापान काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, लगभग 3.2 लाख करोड़ इन इंडिया। अभी ये सबसे बड़ा इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जापान का अगले 5 सालों के लिए। अब ये वेरियस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, ज़्यादातर इनका प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसका ही एक्सटेंशन है सुजुकी का। सुजुकी ने 10,440 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसकी बैटरी बनाने के लिए। अभी ये थोड़ा इतिहास बता देता हूँ सुजुकी कंपनी का मैं आपको। सबसे पहले नाम था इसका मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उससे पहले उसका नाम था मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी थी, फुली ओन सब्सिडरी थी गवर्नमेंट की 2003 तक। अब 2003 के बाद गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हो रहे थे, ये सब्सिडरी चल नहीं रही थी कंपनी, तो इसके कारण इन्होंने सुजुकी को इन्वाइट किया। सुजुकी ने हेवीली इस पर इन्वेस्ट करके ये कंपनी को आगे बढ़ाया। सुजुकी ने अच्छे अच्छे मॉडल लॉन्च किए जैसे मारुति 800 अल्टो, जिससे ये कंपनी काफ़ी आगे बढ़ी। उसके बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है ये सब गाड़ियाँ बनाना, तो इसकी वजह से इन्होंने पूरा कम स्टेक बेच दिया सुजुकी को और बाकी सब एंटिटीज़ को। तो अभी ज़्यादातर हिस्सा सुजुकी के पास है और सुजुकी ये कंपनी को पूरी चलाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी मारुति सुजुकी के कारों में सिर्फ एस नाम का सुजुकी का ही लोगो आता है, मारुति का कहीं जिक्र ही नहीं होता है। मारुति इसलिए इन्होंने नाम रखा है क्योंकि लोगों की भावनाएं मारुति से काफ़ी जुड़ी गई है इसलिए। नेक्स्ट है, अभी जो क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों कंट्री है, ये बाकी इंडिया को छोड़ के बाकी 3 कंट्री रशिया का काफ़ी विरोध कर रही है और इंडिया को भी प्रेशराइज कर रही है कि इंडिया भी विरोध करे, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रह रहा है। किसी भी फ्रंट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया डायरेक्ट रशिया को ब्लेम नहीं कर रहा है। तो इंडिया अपना स्टांस क्लियर कर रहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे इस बात पे। और इंडिया क्योंकि बड़ा स्टेट है और अपने लोगों के लिए सोचता है और इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, ऐसा इमरान खान ने कहा है। अब इमरान खान को कोई भाव नहीं दे रहा है क्योंकि इनकी सरकार कभी भी जा सकती है, इनके खुद के लोग इनको हटाने की सोच रहे हैं। अभी टाटा ग्रुप सोच रहा है कि अपना एक ऐप लॉन्च करे, यूपीआई पेमेंट ऐप, जिसका नाम होगा टाटा डिजिटल। तो ये अभी परमिशन के लिए राह देख रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके पास यूपीआई का पूरा हक है, मतलब जिन्होंने यूपीआई डेवलप किया था उनसे। अब ये सुपर ऐप पे भी काम कर रहे हैं जिसका नाम होगा टाटा न्यू। ये अप्रैल तक के लॉन्च हो जाएगा। अब सुपर ऐप क्या होता है?
सुपर ऐप मतलब एक ही ऐप होता है जिसमें हम काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि पेटीएम में भी तो होता है वैसा, तो पेटीएम भी सुपर ऐप है लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है और चला भी नहीं है, फेल हो गया है ये। अब टाटा डिजिटल मतलब जो टाटा नियो में जो रहेगा, मुझे लगता है उसमें एक ही ऐप में ये लोग टाटा एमजी जो कि फार्मेसी के प्रोडक्ट बेचेंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि रिटेल के प्रोडक्ट बेचेंगे, सब्जियाँ जो भी ग्रोसरीज ये सब होंगे वो। उसके बाद टाटा डिजिटल यूपीआई से पेमेंट भी कर सकेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकेंगे, आप सब रिचार्ज वगैरह मार सकोगे इससे। इसमें टाटा म्यूचुअल फंड भी होगा जो जिसपे आप म्यूचुअल फंड ये सब ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। टाटा एआईजी का इनका इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म भी है, वो भी इसमें बिल्ड होगा, इनबिल्ड होगा। उसके बाद टाइटन कंपनी भी टाटा की है, तो टाइटन के भी इसमें आईवेयर और बाकी सब वॉचेस वगैरह भी लिस्टेड होंगे। उसके बाद स्टारबक्स के भी शायद कूपन इसी में मिल जाए, तो ये एक सुपर ऐप होगा जिसमें टाटा के आप पूरे प्रोडक्ट एक साथ ही यूज़ कर सकते हो। अभी आईआईटी कानपुर की टीम ने लास्ट वीक बताया था कि इंडिया में फोर्थ वेव आ सकती है जून के अराउंड में। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सच होते दिखाई दे रहा है क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी लहर आ गई है, वहाँ पे लॉकडाउन काफ़ी हो गए हैं और यूरोप में भी थोड़ी सी आ रही है अभी वेव। और साउथ कोरिया में तो 6 लाख दिन के केसेस हो रहे हैं। तो सेंटर ने कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली कि आप थोड़ा सतर्क रहिए और जो भी ज़रूरी कदम है वो आप करिए। अभी पीएम मोदी और मॉरिसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, वो मिलने वाले हैं वर्चुअली। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने हमारे जो भी पुराने एंटिक पीस है, जो भी मूर्तियां है, जो भी आर्ट एंड कल्चर के जो कि ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे गलती से, या तो फिर कोई होगा जो शासक होगा जिन्होंने लूट लिया होगा, वॉट एवर मे बी द रीज़न, बट उन्होंने 29 एंटिक कल्चर पीस वापस दिए हैं जो कि पीएम मोदी आप देख रहे होंगे एनालाइज कर रहे हैं। तो यूके ने भी ऐसा सोचने को होना और जो भी हमसे लिया है उन्होंने देने को होना अभी वापस। नेक्स्ट अपडेट है, 25 रुपये डीजल प्राइस बढ़ गया है। अब ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, जो भी बल्क डीजल लेंगे, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है, जब कार्गो शिप लेती है उनके लिए। अभी गवर्नमेंट कंपनीज ने जैसे आईओसी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, इन्होंने कहा है सरकार को कि हमें बढ़ाने दीजिए ऑयल प्राइस क्योंकि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही है ताकि आम आदमी पे इसका बर्डन ना आए करके। तो जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ है, प्राइवेट प्लेयर है, जैसे जियो है, शेल है, इन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए है, काफ़ी पेट्रोल पंप, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है और ये लोग लॉस बियर नहीं कर पा रहे इतना। अब देखते हैं सरकार कब तक इसे होल्ड कर पाती है। अभी एक डेटा सामने आया है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किस कंट्री के पास है। अभी इंडिया का नंबर 9 नंबर पे आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि इंडिया में तो इतने लोग गोल्ड पहनते हैं, सबके पास गोल्ड है, भर भर के गोल्ड है, फिर भी इंडिया का 9वें नंबर पे कैसा है, जबकि यूएस में तो कोई भी गोल्ड नहीं पहनता, और जर्मनी में भी और बाकी सभी कंट्री जो भी यहाँ पे लिस्टेड है वहाँ पे तो कोई गोल्ड पहनता भी नहीं है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड कैसे आया। और इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 1.3 बिलियन। अभी क्या होता है, हर कंट्री के पास अपने रिजर्व होते हैं, तो उसमें कुछ हिस्सा गोल्ड का भी होता है। अभी यूएस का जो रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड है, मतलब उनके पास है 8133 टन्स गोल्ड। इंडिया के गोल्ड रिजर्व में काफ़ी कम है। अभी ऐसा नहीं है कि आम जनता के भी इंक्लूडेड कर दिए इसमें, ऐसा नहीं है। जो भी आरबीआई का डेटा है, मतलब आरबीआई के पास जो भी गोल्ड पड़ा है अपने रिजर्व में, उसी का डेटा है ये। अगर आप इंडिया का और आरबीआई का डेटा मिक्स करोगे, मतलब आरबीआई के पास जितना गोल्ड पड़ा है अपने रिजर्व में और इंडिया के लोगों के पास जितना गोल्ड पड़ा है, तो ये पूरी दुनिया का जितना भी गोल्ड है, जितने भी रिजर्व है पूरे कंट्रीज के पास, उतना आएगा अकेले इंडिया के पास। अभी सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कहलाता है रिलोकेशन ऑफ ट्रीज। अभी इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी जब हाईवेज बनते हैं, जब भी रोड्स बनते हैं, कोई रेलवे स्टेशन बनता है या तो रेल पटरी, कुछ भी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जब पेड़ काटने पड़ते हैं और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पेड़ उतने ही लगाएंगे बल्कि उससे ज़्यादा लगाएंगे, बट आपने देखा होगा कि कितने एक्चुअली पेड़ ये लोग लगाते हैं। और इसकी देख रेख में भी काफ़ी साल लग जाते हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता और वैसे ही वो पेड़ सूख भी जाते हैं अगर इन्होंने ईमानदारी से लगाया हो तो भी। अभी ये रिलोकेशन ऑफ ट्री किया कैसा जाता है, जो भी ट्री होता है उसके आजू बाजू एक गड्ढा बड़ा सा खोद देते हैं और उसके जो भी रूट्स आउटसाइड इधर उधर चले गए हैं, बिखरे हुए हैं, उसको काट दिया जाता है और कुछ जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं वो वैसे ही रखते हैं और उसे पूरे रूट्स के साथ उखाड़ दिया जाता है और बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, वहाँ पे लोड किया जाता है। ये लोग पहले ही दूसरी जगह गड्ढा खोद के वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो भी है जो पेड़ को लगते हैं, पानी वगैरह, वहाँ पे तैयार करके रख देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से वो ट्री उखाड़ के इन्होंने लोड कर दिया ट्रकों में बड़े बड़े, उसके बाद वहाँ पे जाके वो पेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स और ये सब, और कुछ दिनों के लिए उनका ख्याल रखते हैं कि ट्री ग्रो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। उससे क्या होता है, एक तो टाइम भी बचता है और जो भी पेड़ कटने वाले थे वो कटने से बच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, फॉरेन कंट्री में काफ़ी इसको सराहा जाता है। अभी इंडिया में भी ये लागू हो गया है। ऐसी डेली जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।